मैं अपने चंपारण के सभी चंपारण वासियों को सबसे पहले चंपारण के इस पवित्र धरती से आपका अपना बेटा, चंपारण के किसान का बेटा, सबको चरण स्पर्श करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था जब इस चीज़ की घोषणा हुई कि हमारे बारे में कि हम इस बार लोकसभा पूर्वी चंपारण से हम उम्मीदवार होंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें आई कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे लड़ेंगे चुनाव, चाहे ये कैसे होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो मार्केट में चल रही है, हमारे लाखों सदस्य हैं, सारे सदस्यों के सामने भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है। तो आज हमने सब चीज़ सोच के देखा कि नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम पारदर्शी होने चाहिए। क्या मतलब, क्या जरूरी है अनिकेत पांडे को चुनाव लड़ना? क्यों अनिकेत पांडे चुनाव लड़ने आ रहे हैं मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से? क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? इस सारे तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि एक जगह चुनते हैं। तो मैंने एक जगह का चयन किया, और वह जगह कोई और जगह नहीं है, यह वही जगह है जहां चंपारण का दिल बसता है, चंपारण का हृदय बसता है। और यह जगह जिसको बरियारपुर में स्थित है, जिसको चीनी मिल का गेट कहा जाता है। आज मैं सब लोगों को एक बात बताने के लिए यहां बैठा हूं। जितना दुख, जितना दर्द, जितना तकलीफ इस सीने में लेकर के मैं, हमारी कोई उम्र नहीं थी, एक 27 साल का नौजवान हूं, और 8.5, 9 साल, 10 साल से आज के डेट में मैं समाज के एक एक वर्ग के लिए, एक एक गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा थी पिछड़ा, दबा कुचला, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, मतलब जो भी वर्ग के लोग थे, हमने किसी का नाम नहीं पूछा, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी। हम हो या हमारे संगठन का कोई भी क्यों ना हो, हम लोग एकदम निष्पक्ष भाव से, साफ दिल से सबका मदद किया है, हर वर्ग के लोगों का मदद किया है। तकलीफ पता है कब होती है? जब सब लोगों का मदद करिए, सब काम करिए, और पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पीठ पीछे गाली दीजिए, आप पीठ पीछे बुराई दीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम और हमारे संगठन के जितने भी हमारे लाखों की संख्या में हमारे सदस्य साथी हैं, हमने एक लक्ष्य तय किया है कि नहीं, दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के नाम पर चंपारण से वोट नहीं दिया जाएगा, पटना में बैठे किसी व्यक्ति के नाम पर चंपारण से वोट नहीं दिया जाएगा। और आप कौन होते हैं जी? हाँ, कोई कहता है फलानवा का लहर है, चिलानवा का लहर है। फलानवा चिलानवा आता है यहाँ पे देखने? मैं आप चंपारण वासियों से पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, एकदम सोचिएगा, मैं बता रहा हूँ। जब किसी 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो नवयुवक से ना हम और हमारे सभी साथी रोड पर उतरते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं, आंदोलन करते हैं, और उसको न्याय दिलवाते हैं और दोषियों को कार्रवाई करवाते हैं। कोई विधायक आता है यहाँ का? कोई जनप्रतिनिधि आता है सड़क पे? किसी मंत्री सांसद को देखा है आपने आंदोलन करते हुए? नहीं। वो आंदोलन हम लोग करते हैं। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या छात्र नौजवानों के हक अधिकार की बात हो, हर वर्ग में हम लोग लड़े हैं, और हर वर्ग में लड़ करके हमने सफलता पाई है। बहुत सारे चीज़ों में हमने सफलता पाई है। सदर अस्पताल, लोग कहते हैं सदर अस्पताल आंदोलन होता है, ये होता है। सदर अस्पताल में आंदोलन, ICU चालू है, बच्चे का अलग विभाग हुआ है। आज आंदोलन की बदौलत, आंदोलन के दम पर आज वेंटिलेटर आ गया, अस्पताल में वेंटिलेटर लगने जा रहा है। साफ सफाई, हाँ, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आज के डेट में इतना प्रयास के बावजूद ना अस्पताल में सुई है ना रुई है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, भाई हमारे पास ना सत्ता है, ना पावर है, ना पैसा है, ना कुर्सी है। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, सड़क पर लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, और वो आप लोग देंगे। जिस जोश, जिस जज्बा, जिस जुनून से हम लोग काम करते हैं, वो कलम की ताकत हमारा चंपारण वासी देगा। और चंपारण का बेटा एक अगर आज हिम्मत करके चंपारण की सेवा के लिए अगर खड़ा हुआ है, तो आप सपोर्ट नहीं करिएगा, आप अपने बेटा को सपोर्ट नहीं करिएगा, तो कौन करेगा?
हम चंपारण की एक एक बात, एक एक मुद्दे को पटना से लेकर के दिल्ली संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या एक गरीब का बेटा, एक किसान के बेटा को संसद भवन में जाके गरीबों का, किसानों का, दबे कुचलों का हक अधिकार रखने का, मतलब बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? हक नहीं है क्या? कोई 25-25 साल से, 30-30 साल से संसद में बैठेगा, देश के सर्वोच्च मंत्रालय मिलता है, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। क्या हम नौजवान चुपचाप बैठे? हमें अधिकार नहीं है। और हम जब अधिकार मांगते हैं, हक मांगते हैं, तो हम पे केस कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। और ये वही जगह है चीनी मिल, जहां पे 2 मजदूर 5 साल 7 साल से आवाज उठाते उठाते, आंदोलन करते करते ऐसा एक दिन मजबूरी आया कि उन लोगों को अपने शरीर में आग लगाना पड़ा। तकलीफ नहीं होता है, आंख से आंसू निकलते हैं, दिल बैठ जाता है जब वो सीन याद आता है, दृश्य याद आता है। तो अगर आपने सत्ताधारियों को वोट दिया, पक्ष विपक्ष दोनों उस समय सत्ता में थे, एक सुबह से लेकर के और राष्ट्रपति तक एक था, और एक बिहार सरकार में गठबंधन में सरकार था। किसी ने यहाँ आया पूछने तक नहीं आया कि कौन यहाँ मर रहा है, कौन जी रहा है। और हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग अस्पताल में थे, हमें पता चला कि 2 मजदूरों ने आत्मदाह कर लिया। हम लोग वहां से दौड़ते हुए सब लोग आए, यहाँ पे आए तो देखे मजदूरों को, जले हुए मजदूरों को सुलाया गया था। तमाम लोग यहाँ पे हल्ला चित्कार मचा हुआ था। ना कोई जनप्रतिनिधि था, ना मंत्री था, ना सांसद था, ना विधायक था, कोई नहीं था। हम लोग यहाँ पे आए, एम्बुलेंस को फोन किए, बुलाए, लादे, उसमें उनको रखे, अस्पताल लेके गए। उल्टे प्रशासन यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, हमारा सर फटा, खून बहा। सुशील मोदी यहाँ पे डेरा तक मिलने आए और कह रहे हैं कि अनिकेत जी, हम लोग सत्ता में नहीं, अगर सत्ता में रहते हम लोग तो जरूर आप लोगों पर झूठा जो प्रशासन के द्वारा केस किया गया है, इसको हटवा देते और आप लोग को न्याय देते। आज महोदय उप मुख्यमंत्री है बिहार सरकार में, और एक जो आते मंगल पांडे आज स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये सब के सब वही हैं, कोई जनता की सुनने वाला नहीं है, कोई किसान मजदूर नौजवानों का सुनने वाला नहीं है। सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको एक बात बता देता हूं, कितनी बड़ी साजिश हुई थी उस चीनी मिल 2 मजदूरों ने जो आत्मदाह किया था। जब आत्मदाह एक ऐसा शब्द है, जब कोई आत्मदाह मतलब आत्महत्या करना, ये शब्द ऐसा है जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान ने हमें यह हक अधिकार दिया। उसमें यह कानून भी है कि अगर कोई आत्महत्या करने की घोषणा करता है तो तत्काल उसे पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेज दे। है कि नहीं कानून भाई लोग? है ना? और यही वो जगह है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, यहाँ पे ये मिल गेट है, यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, और इसी टेंट पे एक बैनर लगा हुआ था, और उस बैनर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था, आमरण अनशन सह आत्मदाह, बैनर पर लिखा हुआ था। यहाँ छतौनी थाना है, दिन भर में ये सड़क से मतलब 10 से 20 बार आती है जाती है, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सब लोग आते जाते हैं। 7 तारीख दिन रात, ध्यान देके सुनिएगा आप लोग, एक किसान का, गरीब का बेटा हूँ, हमारा आवाज कोई नहीं दबा सकता है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं हमेशा गरीबों की आवाज उठाता रहूंगा और अब गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। मैं बता रहा हूँ, 7 तारीख दिन रात बैनर लगा रहा, आंदोलन चलता रहा। 8 तारीख दिन रात बैनर लगा रहा, आंदोलन चलता रहा, प्रशासन आते रहे जाते रहे। 9 तारीख दिन रात बैनर लगा रहा, प्रशासन आते जाते रहे, आंदोलन चलता रहा। 10 तारीख के सुबह 10 बजे 2 मजदूर मजबूरन डीएसपी एसपी जितेंद्र राणा, अनुपम कुमार एसपी जिलाधिकारी महोदय, पंकज राव डीएसपी, चौधरी जी जिन्होंने केस किया था, जो हमें पहचानते तक नहीं थे, झूठा केस, जो चौधरी जी खुद मजिस्ट्रेट थे। उस दिन आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन चल रहा था मीना बाजार चौक पर। जब वहां वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट था तो एक ही कर्मचारी, एक ही पदाधिकारी एक ही समय में 2 जगह का कैसे मजिस्ट्रेट हो गया भाई? और ये लोग घूमते रहे जाते रहे, और जब मजदूरों ने आत्मदाह कर लिया तो उल्टे मजदूरों पर केस किया गया, हम लोगों पर लाठीचार्ज की गई, और 35-36 आदमी पर 1 नंबर पे हमें रखा गया, हमें परेशान किया गया, हमारे परिवार वालों को मारा गया, हमारे रिश्तेदारों को उठा के जेल में भेजा गया। हाँ, आपको पता है कितना तकलीफ होता था उस समय? आप लोग अपने घर में बैठे थे, मैं कौन था, क्या पड़ी थी हमको अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोचिंग चलाते थे वहां पे आने का? यही वो जगह है। सब लोग अपने घर में बैठ के माँ का बना हाथ का रोटी खाता था, हमारा मन नहीं था खाने का। हम कभी यहाँ जाते थे वहां जाते थे, सब ये होता था, हमारा भी मन था, माँ के साथ बैठ के उनको बनाए खाना खाने का, सब चीज करने का।
लेकिन यहाँ पे मारा गया, पीटा गया, 9 घंटा थाना में हमको बंद करके रखा गया। कभी वहां जाता था, कभी वहां जाता था। यहाँ पे जितेंद्र राणा, ऐसा लग रहा था कि मैं आतंकवादी हूँ। SIT की टीम गठित की गई थी हम पे। इस जिले में गरीबों का हक अधिकार मांगना गलत है क्या? मैं पूछता हूँ, गलत है क्या? 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 39 दिन धरना प्रदर्शन करके उसको न्याय दिलवाया, वो गलत था क्या? सदर अस्पताल में गरीबों को कुत्ता का सुई दिलवाना हो, खून देना हो, कुछ भी करना हो, करता हूँ, वो गलत है क्या? किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, वो गलत है क्या? पूरे जिले का स्टेट बोर्ड सिंचाई व्यवस्था ठप पड़ा है, उसके लिए लड़ता हूँ, वो गलत है क्या? वो गलत है? मैं पूछना चाहता हूँ आप पूरे जिले वासियों से। और आज बात करते हैं हक और अधिकार की। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के कहिएगा, आप बस सोचिएगा कि आप अनिकेत पांडे को कैसे जाने, कैसे जाने आप अनिकेत पांडे को? अनिकेत पांडे करोड़पति का बेटा है? नहीं। किसी नेता का बेटा है? नहीं। हम आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, लाठी कहाँ है? आज के डेट में ट्रेंड चल गया कि चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और इसी जिले में चौकीदार घोटाला हो गया, चौकीदार बहाली घोटाला हो गया। 19,774 छात्रों के साथ अन्याय हो गया। सही है, अब लाइफ टाइट हो रहा है। तकलीफ न होती है। एक बात और बता देना चाहते हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि हम लोगों का निर्णय गलत है, तो चंपारण का एक एक नौजवान, एक एक मजदूर, एक एक किसान, एक एक हर वर्ग, हर युवा ने तय किया है कि इस बार इस जिले का सांसद कोई नेता नहीं बनेगा, किसान मजदूर का बेटा बनेगा और बेटा बन के दिखाएगा। पूरे नौजवानों ने तय किया है और यह बन के दिखाएगा। हाँ? क्या हम लोग क्या गलती करते? चीनी मिल मांग रहे हैं, किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं। आप पानी दीजिए ना किसानों का क्रय केंद्र नहीं, अनाज उपजाने के बाद कुछ भी नहीं है। और हक अधिकार मांगा गया तो केस, मंत्री से हक अधिकार मांगे तो मानहानि का केस। किसी बेटी की इज्जत लूट ली गई, वहां पे आंदोलन किए तो वहां पे सड़क जाम करने का केस। केस 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 क्या क्या हो रहा है? केवल केस करिएगा। हक अधिकार भी लोकतंत्र में, हक अधिकार, लोकतंत्र में हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार मिलता है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और ये लोग जो अफसर लोग बैठे हुए हैं, ये आला अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र की हत्या पर हत्या किए जा रहे हैं। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। इस जिले का एक एक वर्ग ने तय किया है कि अब राजनीतिक दल नहीं, अब यहाँ चंपारण का निर्दलीय जीतेगा और निर्दलीय जीत के दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए खर्चा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है। और 26 जनवरी जिस दिन हम अपने संविधान पे गर्व करने का दिन होता है, उस दिन एक बच्ची को कचरे में जिंदा फेंक दिया जाता है। और आज तक सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, आज तक किसी भी अस्पताल का जांच नहीं कराया गया। क्या हो रहा है? किस चीज पर गर्व करें? किस कार्य पर गर्व करें? किस गर्व का बात पर गर्व करें हम? हाँ? आप यहां पे जो जनप्रतिनिधि है उनको जनता ने 25 साल दिया है, और अब किसी दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के नाम पर अब वोट नहीं होना चाहिए। आपके घर का एक बेटा उस काबिल है, एबल है, उस लायक है, आप मौका दीजिए। आप अपने बेटा को मौका नहीं दीजिएगा, यहाँ के हर एक वर्ग का लोग अपने बेटे को मौका नहीं देगा, तो दिल्ली वाला कैसे मौका देगा आपके बेटे को? जी कभी नहीं देगा। इस बार यह तय होना चाहिए, आप लोगों को तय करना होगा। हम आप लोगों के बेटे हैं, हम आप लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। 12 बजे रात में कोई फोन करे, 1 बजे रात में कोई फोन करे, हम सब लोग दौड़ के वहां जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो कौन सांसद चाहिए आपको? आपको आपस में लड़ाने वाला या आपके हक के लिए लड़ने वाला? यह तय करिए। लाखों नौजवान यहाँ मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, कहां नौकरी करेंगे? या कोई कल कारखाना नहीं चलेगा, कोई व्यवस्था नहीं होगा। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया से ट्रेनिंग कर लेगा, ठीक है, ट्रेनिंग करके रोजगार कहां करेगा? इसका भी जवाब दे दीजिए, इसका भी तो व्यवस्था कर दीजिए। मेसी का बटन कारखाना, जो बटन उद्योग था, वो ठप हो गया, चीनी मिल ठप हो गई,
चकिया चीनी मिल बंद हो गई, मोतिहारी चीनी मिल बंद हो गया, 16, 17, 17, 18, 18, 19 का बिना फसल क्षति की राशि नहीं मिल दी गई किसानों को। हमें आशा है कि जितने भी लोग हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इस बार 3 लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपका बेटा, आपका भाई अनिकेत रंजन उर्फ अनिकेत पांडे, हम आप सभी के साथ, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के कीमती वोट से हम आपका प्रतिनिधित्व, हम आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली संसद भवन में हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार और स्नेह चाहिए, तब जाके आपका बेटा, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा उस संसद भवन में बैठेगा और चिल्ला चिल्ला के चंपारण के एक एक हक, एक एक अधिकार के लिए दिल्ली में चंपारण के बेटा आपका आवाज बनकर वहां पे आवाज उठाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो इसी तरह हम लोग सड़क पर आवाज करते रह जाएंगे, सड़क पर आंदोलन करते रह जाएंगे और हमारा आवाज सड़क पर ही रह जाएगा, उस सदन में कभी नहीं पहुंचेगा। आपने एक फिल्म देखा होगा गब्बर इज बैक, मैं आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं। उसमें एक विलेन है, वो अक्षय कुमार को कहता है क्या कि जहां पे हम बैठे हैं वहां पे तुम्हारे जैसे लोगों की अर्जियां आती है, आवाज नहीं। तो वो लोग जहां बैठते हैं वहां हम लोग आवेदन लिख सकते हैं, पत्र भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, हमारा लेटर जाता है, हमारा पत्र भेज जाता है, हमारा अनुरोध पत्र जाता है, हमारा आवाज, हम गरीबों का आवाज उस संसद भवन में नहीं जाता है। दोस्तों, आज के डेट में यह तय करना है, यह निर्णय लेना है कि अब गरीब का, किसान का, मजदूर का, दबा कुचला का आवाज भी आपका बेटा, आपका प्रतिनिधित्व करते हुए अब संसद भवन में उठाएगा। और एक एक पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, नहीं तो हम दिल्ली को भी जाम करने का कैपेसिटी रखते हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और स्नेह चाहिए। और इस बार से हम लोगों ने तय किया है कि नहीं, हम सभी एक हैं, हमें कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर कोई बरगला नहीं सकता है। इस बार किसी व्यक्ति की बात नहीं, इस बार मुद्दे की बात होगी। और मुद्दा यह है कि यहाँ बदलाव चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें जाति और धर्म की बात नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं और बाकी विषय आपसे फिर हमारी बात होगी। इस बीच में हम इतना ही कहना चाहते हैं। और अब हम अपने भाईजान हैं मनीष सैयद जी, अब वो भी अपना बात, अपना पक्ष रखेंगे। हम चाहते हैं वो भी आप हमारे बगल में सामने आ जाइए, लाइक थोड़ा फ्लैश मारिए ना लोग। भाई आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि हमारे भाई अनिकेत भाई का बात सुने होंगे, उन्होंने क्या कहा, तो भाई आप लोग को किसी बात पे विचार करने की अब ज़रूरत है। आज इतने यहाँ भाई बैठे हैं ना, तो ये किसी को खर्चा नहीं देते हैं। आज हमारा इनसे विचार मिल गया है और दिल मिल गया। और सुने होंगे जब दिल मिल जाता है, विचार मिल जाता है ना, तो साथ मरने के लिए भी तैयार हैं और साथ जीने के लिए भी तैयार हैं। तो हम सब भाई ने तो ठान लिया है कि अब इनके साथ हम पूरे खुल के हैं और इनका पूरा उस समय तक साथ देंगे जब तक ये अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई आप लोग को भी सोचने की ज़रूरत है। कोई बंदा इतना लाइफ में स्ट्रगल करता है, इतना कुछ करता है, किसके लिए? जनता के लिए। तो जनता का भी काम बनता है ना कि हम अपने भाई को वो पद दें कि उस पावर पे हो कि वो हमारी मदद करेंगे ना। आज आपके पास कॉल करो तो आप अनिकेत पांडे आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे चच्चा आपके पास नहीं आने वाले हैं। ट्राई करके देख लेना, सबके पास नंबर होगा, गूगल पर सर्च मारना, नंबर मिल जाएगा। और जो लोग गलत का सपोर्ट करते हैं ना, उनसे मैं खास कर कहूँगा भाई, आपको विश्वास नहीं है, आप कॉल करना अपने चच्चा को और कहना कि चच्चा मैं यहाँ प्रॉब्लम में फंसा हूँ, आते हैं कि नहीं आते हैं। पता चल जाए कि अनिकेत पांडे और उनमें अंतर क्या है। और इसी अंतर